ये तुम्हें कहाँ से मिला मिंकी? शीला आंटी ने मेरे लिए आईबॉल्स कैंडी से भरा हुआ हैलोवीन बास्केट भिजवाया है। तुम उसे बिल्कुल नहीं खाओगी मिंकी, वो कैंडीज नहीं है। हाँ क्यों नहीं, उन्होंने मुझे रियल आईबॉल्स खाने को दिए है ना। मैं इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं होंगी क्योंकि तुम्हारी आंटी एक विच है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी और शीला आंटी की कुछ खास बनती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे रियल बॉडी पार्ट्स खाने को देंगी। तुम चाहे जो भी बोलो पर मुझे उस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लाओ वो बास्केट मुझे दो। सॉरी मॉम, पर अगर आपको इसे कहीं छुपाना ही था तो आपको इसे किसी ऐसी जगह छुपाना चाहिए था जहां मैं इसे ढूंढ ना पाऊं। अब चलो इसे खाकर देखती हूँ। हाँ, इसका क्या मतलब है? यू रॉकी, तुम इस लड़की को अपनी नाक में उंगली क्यों करने दे रहे हो? किसको? इस लड़की को। मिंकी, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरी नाक में उंगली डाले। वेट, क्या तुम्हें वो लड़की दिख नहीं रही है जो बिल्कुल तुम्हारे बाजू में खड़ी है? क्या तुम्हें कोई लड़की दिख रही है? वो मरे हुए लोगों को नहीं देख सकता गधी कहीं की, सिर्फ तुम देख सकती हो। हेलो मिंकी, क्या तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे जाना होगा। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हारी डेथ 20s में हुई थी। मिंकी, तुम किससे बात कर रही हो? अंजलि से, मेरी दादी की दादी की दादी की दादी की बेस्ट फ्रेंड। प्लीज कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। नहीं, मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ। हाँ, और ये कब से? बस आज से, जब मेरी आंटी ने मेरे लिए आईबॉल्स कैंडी से भरा हुआ हैलोवीन बास्केट भिजवाया और ये मुझे स्पेशल पावर्स देती है। क्या तुम्हें भी एक चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कैंडीज होने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही रियल लगते हैं। वेल, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है क्योंकि वो कुत्ते का भूत जो तुम्हारे खोपड़े पर नाच रहा है वो क्या मस्त नाच रहा है, पर अफसोस तुम उसे देख नहीं सकती। मेरे खोपड़े से नीचे उतरो, हट जाओ। तुम उसे टच नहीं कर सकती रिया, वो ट्रांसल्यूसेंट है। क्या तुमने कभी भूत एंड फ्रेंड्स मूवी नहीं देखी? हाँ, सारे भूत गायब हो गए। खैर, अब वक्त है एक न्यू कैंडी को ट्राई करने का। आई रियली होप कि तुम एक रियल आईबॉल ना हो। हाँ प्रिंसिपल हड्डी, आपके पास से पसीने, चीप कॉफी और बेबी डायपर्स की बदबू क्यों आ रही है? ओह, मेरी वाइफ ने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है तो पिछले 48 घंटों से मैं इन्हीं चीजों के आसपास था। वेल, मैं समझ सकती हूँ कि अभी अभी आपके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है तो आपका बजट थोड़ा टाइट होगा, पर आई रियली थिंक कि आपको एक परफ्यूम में थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। स्टूडेंट्स, आज रात को तुम सबको कोई होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। यस, डॉली मैम बेस्ट हैं। एक्चुअली वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो पेपर्स को चेक करने के लिए कुछ ज्यादा ही टल्ली हैं और वो सिर्फ घर जाकर अपना बचा हुआ पाइनएप्पल पिज्जा खाना चाहती हैं, इससे पहले कि वो रोते रोते फिर से ना सो जाएं। ओके, लेट मी गेस, क्या तुम लोगों के माइंड रीड कर सकती हो? मैं लोगों के ऑर्डर्स को स्मेल कर सकती हूँ और तुम ये जानकर हैरान हो जाओगी कि मैं इस वक्त कितनी सारी बियर्स को स्मेल कर पा रही हूँ। इसका मतलब है तुम मेरा ऑर्डर भी स्मेल कर सकती हो। हाँ, और मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि आज के दिन तुम्हें अपने दांतों को ब्रश करना नहीं भूलना चाहिए था। मिंकी, अभी अभी मुझे एक जीनियस आइडिया आया है। तुम्हें पता है ना कैसे हमारे पूरे स्कूल को शक है कि कोच सर और डॉली मैम का सीक्रेट अफेयर चल रहा है। वेल, अब तुम अपनी पावर से हम सब के लिए इस बात का पता लगा सकती हो। तो क्या कोच सर डॉली मैम के जैसे स्मेल कर रहे हैं? वो डॉली मैम की जैसे स्मेल नहीं कर रहे हैं। तो फिर? पर मैं इस परफ्यूम को पहचानती हूँ। वो मेरी मॉम के जैसे स्मेल कर रहे हैं। क्या? जरूर ये वही इंसान होंगे जिससे मेरी मॉम कभी कभी मिलने जाती हैं। शायद ऐसा ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और हो जो तुम्हारी मॉम के जैसा सेम परफ्यूम यूज करती हो। वेल, वो सिर्फ मेरी मॉम के परफ्यूम के जैसे स्मेल नहीं कर रहे हैं रिया, वो मेरी मॉम के पैर की उंगलियों की बदबू के जैसे भी स्मेल कर रहे हैं। ईयू, इतनी जानकारी की भी जरूरत नहीं थी मिंकी। तुम ये बात मुझसे बोल रही हो, मुझे लिटरली उसे सूंघना पड़ रहा है। हाँ, मेरी नाक फिर से नॉर्मल हो गई। चलो देखते हैं कि अभी ग्रीन आईबॉल क्या कमाल करके दिखाती है। हाँ, इसका क्या मतलब है? आयशा, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? हेल्प और तुमसे कभी नहीं। कम ऑन, तुम्हारे हाथ में क्लियरली बहुत सामान है, लाओ कुछ चीजें मुझे पकड़ने दो। हाँ, ठीक है, ये लो। मिंकी, क्या तुमने अभी भी मुझे करंट लगाया? नहीं, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे करंट लगाया है। मेरा मतलब है मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तो क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि हम अनजाने में किसी को झटका कैसे दे सकते हैं? और फिर तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुमसे दोस्ती करूं? आयशा रुको, आई एम सॉरी। मिंकी, क्या तुम्हें पता है कि आयशा रो क्यों रही है? वो इसलिए रो रही है क्योंकि मैंने उसको झटका दे दिया। तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मेरे हाथों में इस वक्त इलेक्ट्रिक पावर है, ये मेरी स्पेशल पावर्स में से एक है। रिया, क्या तुम श्योर हो कि तुम उन कैंडीज में से किसी एक को ट्राई नहीं करना चाहोगी? ट्रस्ट मी, इसमें बहुत मजा आएगा। मरे हुए लोगों को देखना, उनसे बातें करना, फिर लोगों को अपने टच से शॉक देना। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे मजों की जरूरत है।
प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, मेरा डॉग भाग रहा था और अचानक से उसके दिल की धड़कनें रुक गई। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, पर पहले आप पीछे हटिए, मैं नहीं चाहती कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। पर तुम क्या करने वाली हो? मैं इसके दिल की धड़कन फिर से चालू करूंगी। मैक्स तुम ठीक हो, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, ये तो मेरा फर्ज था। गुड बॉय मैक्स। हाँ, मैक्स को छूने पर मुझे करंट क्यों लगा? हाँ? लगता है किसी ने मेरी कैंडी चुरा के खा ली। हाँ, कैसी कैंडी? उस कैंडी में क्या मिला है? हम शायद ये ऐसा कुछ और दिन तक करता रहे। कुछ दिन तक? आखिर उन कैंडीज में ऐसा क्या था? मुझे जाना होगा। हाँ, मुझे मेटल को टच करने पर करंट नहीं लग रहा है। फाइनली उस कैंडी का असर खत्म हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ज़ॉम्बी कैंडी की क्या पावर हो सकती है। मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है? इट्स रिवेंज टाइम मिंकी। आयशा, क्या तुम मेरे ऊपर पेपर स्प्रे छिड़क रही हो? हाँ, पर तुम्हारी आंखें जल क्यों नहीं रही है? इनफैक्ट तुम्हारे ऊपर पेपर स्प्रे छिड़कने पर मेरी आंखें जल रही है, तो तुम्हारी कैसे नहीं? मुझे नहीं पता, आई गेस मैं इम्यून हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर ये लो। आयशा, उस इलेक्ट्रिक गन को मेरे हाथ से हटाओ। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये ठीक से काम नहीं कर रहा है? नहीं, तुम इसे खुद पर ही ट्राई करके क्यों नहीं देख लेती? हाँ, गुड आइडिया। मिंकी की बच्ची, तुम पर किसी चीज का असर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो तुम हमेशा से ही डिफेक्टेड लगती थी। ज़ॉम्बी कैंडी को चूज करने का इससे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता था। मिंकी, ओप्स, सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारे पैर पर अपना पैर रख दिया। ओह, उसकी फिक्र मत करो, इस वक्त मुझे किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं हो रहा है। क्या सच में? क्या मैं इसे टेस्ट करके देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम अपने अंदर की पूरी ताकत लगा के मुझे मार सकती हो। Oh my God, I'm so sorry मिंकी, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें घूसा मार दिया। मैं मजाक कर रही हूँ रिया, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मिंकी! Oh my God, ये आयशा एक बुलडोजर चलाकर तुम्हारा नाम चिल्लाते हुए इस तरफ क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मुझे अब इसका पेन फील होता है या नहीं। और क्या तुम उसे ऐसा करने देने वाली हो? बिल्कुल भी नहीं, भले ही मुझे उसका दर्द महसूस ना हो, पर अगर मैं उसके नीचे आ गई तो मेरा कचूमर तो बन ही जाएगा ना। भागो! मुझे उस ज़ॉम्बी कैंडी को अपने पास ही रखना पड़ेगा, इन केस अगर आयशा मुझे ढूंढ ले तो। पर तब तक के लिए चलो देखते हैं कि घोस्ट कैंडी क्या कमाल करती है। क्या किसी ने मिंकी को कहीं देखा है और उसने मुझे ढूंढ भी लिया? मिंकी, ओ मिंकी, चलो अब तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर निकल जाओ। वेट, क्या वो मुझे देख नहीं पा रही है? हाँ, ये किसकी आवाज थी? हेलो, कौन है यहाँ पर? मैं तुम्हारे पूर्वजों की पूर्वज हूँ और मैं तुमसे यहाँ ये कहने आई हूँ कि तुम मिंकी को परेशान करना छोड़ दो और एक समझदार लड़की के जैसे पेश आओ। समझदार लड़की बनने का जमाना गया मेरी पर दादी माँ। तो फिर मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। अब मेरे कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अब उसे परेशान नहीं करूँगी। गुड गर्ल। ये क्या है? रिया, ये मैं हूँ मिंकी। इस वक्त मैं एक भूत हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम डॉली मैम की क्लास में मेरे एब्सेंस का कोई अच्छा सा बहाना देकर मुझे बचाओ। ठीक है, पर मैं उनसे बोलूंगी क्या? ऐसा कुछ कि मेरी कोई फैमिली इमरजेंसी थी या कुछ भी जो तुम्हें सही लगे। रिया, क्या तुम्हें पता है कि मिंकी कहाँ है? यस मैम, उसके मुंह में वो छाला हो गया था और वो अचानक से फूट कर हर जगह बुरी तरह से फैलने लगा और इसलिए उसे बिना स्कूल में किसी को इन्फॉर्म किए जाना पड़ा। वेल, आई रियली होप कि वो अपने हर्पीस का जल्द से जल्द इलाज करवा ले। मुझे हर्पीस नहीं है। हाँ, ये किसने बोला? क्या तुम्हें कोई और ढंग का झूठ बोलने को नहीं मिला था? मिंकी, कम से कम तुम्हारा नाम कंप्लेंट रजिस्टर में तो नहीं आया ना? नहीं। देखा, इसलिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वो मैं तुम्हें फिर से देख पा रही हूँ। इसका मतलब है कि मेरी स्पेशल पावर खत्म हो गई है। मेरे पास अभी भी एक आईबॉल ट्राई करने को बची है। तो अब इस कैंडी की पावर क्या है? मुझे नहीं। ओह मिंकी, क्या तुम्हारे पैर हवा में हैं? मेरे पैर जमीन से टच नहीं हो रहे। ये कितना कूल है। रुक जाओ मिंकी, ज्यादा ऊपर मत जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। अगर मैं यहाँ से नीचे गिरी तो ना। रिया, क्या तुम्हें क्लास में सुनाई नहीं दी? चलो क्लास में जाओ। यस मैम, जा रही हूँ। लगता है मुझे और ज्यादा देर तक सोना शुरू कर देना चाहिए। मुझे अब स्टूडेंट्स हवा में उड़ते हुए दिखने लगे हैं। मिंकी, अब तुम्हारी बारी है पूरे क्लास को ये बताने की कि तुम्हारा स्पेशल टैलेंट क्या है। मेरा स्पेशल टैलेंट है कि मैं हवा में उड़ सकती हूँ। वेरी फनी। अब जल्दी से हमें बताओ कि तुम्हारा स्पेशल टैलेंट क्या है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं हवा में उड़ सकती हूँ।
देखा तुम सबने? God! ओके ओके, तो वो ऑप्टिकल इल्यूजन कहाँ है मिंकी? यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, ये मैजिक है। अच्छी कोशिश थी, पर मैं साइंस में बिलीव करती हूँ, जादुओं में नहीं। ओके, आप इधर आइए और मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको साबित कर सकती हूँ। अरे मैया, ये कहाँ फंस गई? देखा आपने? और यहाँ से सब कितना छोटा लग रहा है। हाँ, मुझे नीचे उतारो, उतारो मुझे। मिंकी, मुझे नीचे उतारो। ठीक है। मैं हार मानती हूँ देवी, मैं हार मानती हूँ। मिंकी, वो कैंडीज कहाँ है? मुझे पता है कि तुमने उसे वापस लिया है। नहीं, इस बार तो वो पक्का मुझसे इसे वापस लेकर कहीं दूर फेंक देंगी। मिंकी मंचूरियन, चुपचाप वो कैंडी बास्केट मुझे वापस दो। सॉरी मॉम, अब आप कुछ नहीं कर सकती, मैंने वो सारी कैंडीज खा ली। मिंकी, हाँ, ये कहाँ गई? मिंकी, छुपो छुपो, तुम्हें जहाँ छुपना है छुपो। आज तुम मेरे हाथ आ गई ना तो तुम्हारा गेम ओवर।